मनोज होलसेल रेट में सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। मनोज पुस्तक भंडार एवं गारमेंट्स, खड़ी गली, टकाना, पिथौरागढ़। इंडिया की टॉप ब्रांड हर्ष नोटबुक पर 60% की भारी छूट, स्कूल बैग पर 50% छूट, स्कूल ड्रेस साथ स्कूल की किताबें, स्टेशनरी थोक मूल्य पर। शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रारंभ। पिथौरागढ़ का प्रतिष्ठित सोर वैली पब्लिक स्कूल पिछले 43 वर्षों के अनुभव के साथ लेकर आया है आपके बच्चों के लिए बेहतरीन शिक्षा और सुरक्षित वातावरण। पहले 50 विद्यार्थियों के लिए एडमिशन फीस बिल्कुल माफ, सीटें सीमित हैं। आज ही संपर्क करें। नमस्कार, द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में पिथौरागढ़ के बेरीनाग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर रामला मैदान में बीते 2 सप्ताह से चल रहा आंदोलन जारी है। आंदोलन के समर्थन में पहुंचे पूर्व दर्जा राज्य मंत्री खजान गुड्डू ने सरकार से शीघ्र मांगें पूरी करने की मांग की। उन्होंने कहा कि अल्प मानदेय में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा रही हैं, लेकिन उनकी समस्याओं की अनदेखी की जा रही है। चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि यदि शीघ्र मांगे पूरी नहीं हुई तो कांग्रेस भी आंदोलन में शामिल होगी। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही। इस मौके पर हेमपंत, भगवान कठायत, नीमा जोशी सहित कई लोग मौजूद थे। इस दौरान पूर्व दर्जा मंत्री खजान गुड्डू ने कहा कि सरकार को गंभीरता से इसको लेना चाहिए, सरकार को उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। मांग जायज है क्योंकि काफ़ी सालों से 9,000 में कुछ नहीं हो पाता है और उनकी मांग जो 24,000 की है तो बिल्कुल करना चाहिए। मैं भी सरकार में सीएम साहब को उनको ज्ञापन भेजूंगा, कहूँगा उनसे भैया तुम्हारी सरकार है, तुम विधायक को भी बोलूँगा और इनकी जितने भी हमारे मंत्री रेखा आर्य से बात करूँगा कि भाई जनता की जो मांग है उसको करें। अगर ये मांग को नहीं करते तो हमारी सरकार आती तो 8-10 महीने बाद होना ही, और सरकार आनी है जरूर क्योंकि जनता मन बुना चुकी है। मिथिलेश्वर चिल्ड्रंस अकेडमी में आपका स्वागत है। ज्ञान, चरित्र, अनुशासन यही है एनसीए की पहचान। उच्च स्तरीय प्रयोगशालाएं और खेलों की सुविधाएं, सुरक्षित शांत वातावरण जहां प्रत्येक बच्चा विशेष महत्व रखता है। सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश शुरू आज ही आए और अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की नींव आज ही रखे। हम अपने कैफे के लिए स्टाफ की भर्ती कर रहे हैं। कॉन्टिनेंटल चाइनीज फास्ट फूड शेफ। कॉन्टिनेंटल चाइनीज एंड फास्ट फूड डिशेस बनाने का अनुभव, यूटेंसिल्स, वॉशिंग स्टाफ, बर्तन धोने के लिए मेल फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। लोकेशन पिंक डॉट गेमिंग जोन प्ले कैफे, फॉरेस्ट ऑफिस के सामने। पिथौरागढ़ टनकपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बीते लंबे समय से घाट बैंड के निकट मलबा पड़ा होने से नाराज हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को सिलथाम में प्रदेश सरकार का पुतला दहन कर आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष मुकेश पंत ने कहा कि मानसून काल शुरू होने में करीब 1.5 माह का समय शेष है। इसके साथ ही आदि कैलाश और कैलाश मानसरोवर यात्रा भी प्रारंभ होने वाली है, लेकिन अब तक मलबा हटाने के लिए कोई ठोस योजना या कार्रवाई नहीं की गई, जिससे यात्रियों और स्थानीय लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री महेश लुंठी और मनोज ओझा ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार को सीमांत जनपद की समस्याओं से कोई सरोकार नहीं है। उन्होंने क्षेत्रीय सांसद अजय टमटा को भी इस स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराया। पार्षद राहुल लुंठी, महामंत्री हिमांशु ओझा, एडवोकेट सुधीर चौहान और यूथ कांग्रेस महासचिव निकिता हावर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग की बदहाल स्थिति को शीघ्र सुधारे जाने की मांग की। वहीं जिला उपाध्यक्ष निशित उप्रेती, मन्नू ठकराटी और आशीष हावर्ट ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र मलबा नहीं हटाया गया तो कांग्रेस घाट बैंड के निकट धरना प्रदर्शन करेगी। इस मौके पर जिलाध्यक्ष ने कहा कि टनकपुर दवा घाट है। घाट बैठने के बाद उससे 2 वर्षों से मलबा पड़ा हुआ है। जब मानसून काल आता है और उसके बाद बरसात होती है तो पूरे राजमार्ग के कारण पूरी रोड बंद होती है। हमने मानसून काल के दौरान भी और उसके बाद भी कई बार प्रशासन और सरकार को ज्ञापन दिया है कि पिथौरागढ़ के इस घाट बैंक के मलबे को हटाया जाए, लेकिन विश्व हिंदू परिषद प्रांत प्रवास योजना के अंतर्गत प्रांत सह मंत्री जगदीश पांडे द्वारा संगठन विस्तार और आगामी प्रशिक्षण वर्गों की तैयारियों को लेकर व्यापक दौरा किया जा रहा है। यह प्रवास 14 से 20 अप्रैल तक विभिन्न जिलों में आयोजित किया जाएगा। प्रवास के दौरान विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी एवं मातृशक्ति के प्रस्तावित प्रशिक्षण वर्गों की रूपरेखा पर चर्चा की जा रही है। साथ ही संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं से संवाद स्थापित किया जा रहा है। प्रांत सह मंत्री पांडे ने बताया कि कार्यक्रम के तहत 14 अप्रैल को किच्चा, 15 अप्रैल को खटीमा और हल्द्वानी, 16 अप्रैल को रानीखेत, द्वारहाट और चकुटिया, 17 अप्रैल को जसपुर, काशीपुर और बाजपुर, 18 अप्रैल को रुद्रपुर, दिनेशपुर और पंतनगर, 19 अप्रैल को नैनीताल, कालाडूंगी और पावाली तथा 20 अप्रैल को भीमताल, ओखलकांडा और धारी में बैठकें एवं समीक्षा कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पिथौरागढ़ के राजकीय प्राथमिक विद्यालय बस्ते में स्थानीय निवासी प्रकाश चंद्र शर्मा, जानकी शर्मा के सुपुत्र लोकेश शर्मा द्वारा विद्यार्थियों को उपयोगी सामग्री वितरित की गई। इस दौरान विद्यालय के छात्र छात्राओं तथा आंगनबाड़ी के बच्चों को
तौलिया, साबुनदानी, साबुन, पेन सहित अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान की गई। विद्यालय के प्रधान अध्यापक मदन चंद जोशी एवं स्टाफ ने इस सराहनीय पहल के लिए शर्मा परिवार का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर सावित्री शर्मा, ज्योति शर्मा, मीरा चंद, उमा भट्ट, सरिता शर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित थे। पिथौरागढ़ जनपद में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वाले 3 चालकों को गिरफ्तार कर उनके वाहन सीज किए। वहीं थल क्षेत्र में हंगामा और गाली गलौज कर शांति व्यवस्था भंग करने पर 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। इसके अलावा जादरदेवल क्षेत्र में ढाबे की आड़ में अवैध शराब बेचने का मामला सामने आया, जहां पुलिस ने ढाबा संचालक को गिरफ्तार कर आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया। एक अन्य कार्रवाई में पुलिस ने एक वारंटी आरोपी को भी गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। देहरादून के मोहिब्बेवाला क्षेत्र में बीते दिवस एक मालवाहक ट्रक अनियंत्रित होकर कई वाहनों से टकरा गया। इस दौरान मौके पर हड़कंप मच गया। हादसा शाम करीब 7 बजे हुआ, जब आसारोड़ी की ओर जा रहा एक ट्रक सड़क किनारे खड़े पेंट से भरे ट्रक, ऑटो, स्कूटी समेत अन्य वाहनों को टक्कर मारते हुए पेड़ से जा टकराया। दुर्घटना में ट्रक चालक नसीम और हेल्पर साकिब घायल हो गए, जिन्हें 108 एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल भेजा गया। राहत की बात यह रही कि घटना में कोई अन्य गंभीर जनहानि नहीं हुई। हादसे के चलते उस समय के लिए यातायात बाधित रहा, जिसे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बहाल कर दिया। सूचना प्राप्त हुई कि जिसमें कुछ गाड़ियों का आपस में एक्सीडेंट हो गया। जब मौके पर पुलिस वहां पे पहुंची तो देखा कि 2 ट्रक, 2 विक्रम तथा 2 स्कूटियों की आपस में भिड़ंत हो गई थी। जब जांच की तो पता चला कि एक ट्रक जो आशा रोड की ओर से आ रहा था, उसमें जो ब्रेक फेल हो गए, जिस वजह से ड्राइवर उस पर नियंत्रण नहीं रख पाया। इससे यह ट्रक वहां पे खड़े हुए दूसरे ट्रक जो उसमें पेंट लोडेड था, उस पर टकरा गया। इसके बाद दोनों ट्रक वहीं पे पास में पार्क हुए विक्रम तथा स्कूटियों से टकरा गए। इसमें पूरे एक्सीडेंट में जो ड्राइवर मालवाहक गाड़ी लेके आ रहा था उसको तथा उसके साथ के हेल्पर को थोड़ी सी चोट पहुंची, जिनको इंद्रेश हॉस्पिटल पहुंचाया गया। इसके अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को कोई भी चोट नहीं पहुंची थी। मौके पर यातायात को ISBT तथा क्लेमेंटाउन पुलिस द्वारा सुचारू रूप से चलाया जा। उत्तराखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें एवं शेयर जरूर करें। धन्यवाद।